नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट किया स्वीकृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्रियों विधायकों के साथ की बैठक। कहा, राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, अब तक 200 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कराए गए हैं उपलब्ध। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर आज से होगा कम। मौसम विभाग ने जताई संभावना, आसमान में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में होगी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसटीसी ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगले 25 वर्षों में अमृत काल में नया भारत युवाओं के लिए नए अवसर और बेहतर संभावनाएं लेकर आएगा। जनजातीय कार्य के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने कहा कि जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से उनके विकास की अनेक संभावनाएं खुलेंगी। ग्रामीण उद्यमी परियोजना एक अनूठी बहु कौशल परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में कल झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली यह बैठक राज्य के विकास को लेकर कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। बैठक में मंत्री तथा विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर गहन चर्चा एवं विचार विमर्श किया। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उनका जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा सहयोग किए जाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना है। राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तथा विकास की बाट जो रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। देश में 1 लाख से अधिक गांव ने ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए उचित प्रणाली भी विकसित कर ली है। खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखने में कई राज्यों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान आरोग्यता और स्वच्छता के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह मिशन नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार भी लाता है। देश में इस वर्ष जून में खनिज उत्पादन में 7.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। जून 2022 में खनिज उत्पादन का सूचकांक 113.4 था। यह पिछले वर्ष जून की तुलना में 7.5% अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष अप्रैल से जून की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में खनिज उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। जिन खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, उनमें हीरा, सोना, फास्फोराइट, कोयला, लिग्नाइट, जस्ता, मैग्नीज अयस्क और प्राकृतिक गैस शामिल हैं।
जिन खनिजों का उत्पादन नहीं बढ़ा है उनमें कच्चा तेल, तांबा और लौह अयस्क शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मामलों के त्वरित निपटान में मदद करेगा। श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न मामलों से निपटने और लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय मिलने से न केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर बोझ कम होगा बल्कि व्यवस्था में सैनिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इससे उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा है कि मिथिला मखाना के जीआई टैग के साथ पंजीकृत होने से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने पर कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसी तरह की सामग्री को उसी नाम से नहीं बेच सकती। इस टैग की मान्यता 10 वर्षों के लिए है और बाद में इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। जीआई पंजीकरण के अन्य लाभों में उस सामग्री को कानूनी संरक्षण, अनधिकृत उपयोग पर रोक और निर्यात को बढ़ावा मिलना शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कल अस्थायी पेरोल डेटा जारी किया। इसके अनुसार संगठन ने इस वर्ष जून में 18,36,000 कुल सदस्य जोड़े हैं। मई 2022 की तुलना में जून 2022 में 9.21% सदस्यों की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून में 5,53,000 सदस्यों की वृद्धि दर्ज की गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 200 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। 7 करोड़ 4 लाख टीके अब भी इनके पास बचे हैं। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रहा है। देश में अब तक 209 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 26,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.59% है। कल 12,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त भी हुए। कल 11,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 99,879 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 88 करोड़ 24 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण हो चुका है। कल 3,07,000 से अधिक परीक्षण किए गए। बोकारो जिले के
तंबाकू और क्षय रोग से मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो को तंबाकू एवं टीबी मुक्त जिला बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय शंकर प्रसाद ने बताया है कि प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को तंबाकू के दुष्परिणाम की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टीबी के 38% मरीजों की मौत नशा करने के कारण होती है। इसको लेकर भी खासकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नशा के आदी लोगों को नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया यह अभियान लगातार चलता रहेगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। वर्ष 2022-23 श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का मूल्य 5,197 रुपये प्रति ग्राम होगा। सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को निर्गम मूल्य में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। गुमला जिले में कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किए 61 प्रशिक्षकों को जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले प्रत्येक युवकों की शुरुआती वेतन 14,000 रुपये की है। विशाखापट्टनम स्थित कंपनी शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप ने कल्याण गुरुकुल के सभी प्रशिक्षकों की योग्यता के आधार पर चयनित कर कंपनी में कार्य करने हेतु नियुक्ति पत्र दी है। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त किए युवकों ने अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राजधानी रांची सहित राज्य भर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश और तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे राज्य में है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं बताया गया है कि डीप डिप्रेशन के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इसका असर आज से राज्य में कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट किया स्वीकृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्रियों विधायकों के साथ की बैठक। कहा, राज्य सरकार की योजनाओं को गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, अब तक 200 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कराए गए हैं उपलब्ध। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर आज से होगा कम। मौसम विभाग ने जताई संभावना, आसमान में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में होगी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।